आज हम लोग बात करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ नो लोड लॉस एंड करंट क्या होता है। सो बेसिकली सबको मालूम है, यहाँ पे दो टेस्ट होता है, एक ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो बेसिकली ये वही चीज़ है। इसमें हम लोग फाइंड करते हैं कि नो लोड पे लॉसेस क्या हो रहा है, जिसको हम लोग आयरन लॉस बोलते हैं, जो कोर के अंदर होता है। देन हम लोग कॉपर लॉसेस, जिसको हम लोग फुल लोड पे करते हैं। ठीक है, फुल लोड पे टेस्ट करते हैं कि अगर उसको फुल लोड में डालने के बाद जो लॉसेस होता है तो वो कितना है, क्या है। तो वो इस टेस्ट में फाइंड करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं कि ये टेस्ट क्या होता है एंड कैसे करते हैं, पर्पस क्या है इसका। सो बेसिकली आयरन लॉस एंड नो लोड करंट आर मेजर्ड इन दिस टेस्ट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम लोग कि जो लो वाइंडिंग साइड होती है उसको हम लोग चार्ज करते हैं, और जो 11 kV की वाइंडिंग होती है उसको हम लोग ओपन छोड़ देते हैं। ठीक है, देन इसमें जो भी पावर कंज्यूम होता है, लाइक जो भी XYZ, सपोज 3 वैट या 3 kW या 2 kW, जो भी या 1000 वैट या 500 वैट, जो भी पावर कंज्यूम होता है वो हम लोग कंसिडर करते हैं नो लोड लॉस। लाइक उस पर हमने कुछ भी लोड नहीं दिया, ना उसमें हमने एक बल्ब लगाया है, ना ही हमने उसमें कोई मोटर कनेक्ट किया है, ना ही हमने कोई HVAC सिस्टम कनेक्ट किया है, ना ही हमने उसमें कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम कनेक्ट किया है। विदाउट कनेक्टिंग एनी लोड, जो भी लॉसेस होगा, मतलब उसकी वजह से जो भी पावर कंज्यूम्ड हो जाएगा, उसको हम लोग नो लोड नो लोड टेस्ट बोलते हैं। मतलब कुछ लोड कनेक्ट नहीं होगा, फिर भी उसमें उतना लॉस तो होगा ही, उतना पावर तो वो कंज्यूम करेगा ही, उसको हम लोग बोलते हैं power consumed by the transformer at no load is the no load loss in the transformer. ठीक है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, क्योंकि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी में कुछ इफेक्ट हो रहा है या कुछ चेंजेस हो रहा है तो हमको वो भी चेक करना होगा, वो भी कंसीडर करना होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी कंसीडर होता है जब पावर कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हम लोग वो है वैट मीटर और पावर एनालाइजर। ठीक है, वैट मीटर या पावर एनालाइजर के थ्रू हम लोग ये जो लॉसेस है, जो लॉस हो रहा है, हम लोग वो चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली नो लोड लॉस या करंट जो मेजरमेंट टेस्ट है वो इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग फाइंड कर सकें ट्रांसफार्मर विदाउट एनी लोड कितना पावर कंज्यूम करता है या कितना पावर लॉस होता है, उसको हम लोग नो लोड लॉस बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि लॉस मेजरमेंट हम लोग कैसा करते हैं, या नो लोड लॉस मेजरमेंट कैसा होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सी यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है जिसको डिमर बोला गया है, ये वैट मीटर लगा हुआ है, ये एम मीटर लगा हुआ है। इससे हम लोग करंट और जो भी वैटेज है वो फाइंड करते हैं, और इससे हम करंट फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका फंक्शन। देन उसके बाद क्या हुआ है, सी अब मैंने क्या किया, डिमर के थ्रू LV साइड को कनेक्ट कर दिया, लो वोल्टेज साइड को कनेक्ट किया, HV साइड को ओपन रखा है। अब इसमें जो भी लॉसेस होता है, जो भी पावर कंज्यूम होगा, उसकी वजह से जो भी वैटेज या वैटेज मिलेगा मुझे, वो इसका नो लोड लॉस होगा। वो क्या होगा, नो लोड लॉस होगा। उसके बाद सेकंड मेथड है फुल लोड लॉस। क्या होता है उसमें, क्या होता है, हम जो HV साइड है वहाँ पर ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये एम मीटर है, ये वैट मीटर है। ठीक है, ये एम मीटर है, इसके थ्रू हम करंट और पावर जो भी वो चेक करते रहते हैं कि कितना है, क्या आ रहा है। देन ये HV साइड है जो कनेक्ट है रिडीमर से या ऑटो ट्रांसफार्मर से, जो भी है वहाँ पर। देन उसके बाद ये लो साइड को मैंने लोड दिया हूँ, यहाँ पे एम मीटर लगा दिया हूँ, ताकि मुझे जो भी करंट है वो उसका दिखता रहे कि कितना करंट कंज्यूम कर रहा है क्या, ताकि उसके बेसिस पे मैं कैलकुलेशन कर सकूँ, या अगर मेरे पास डिजिटल एनालाइजर है तो वो मुझे सारा कैलकुलेशन करके दे देगा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग ये फिर फुल लोड जो लॉस है, लाइक कितना लॉस हो रहा है, कॉपर लॉस कितना हो रहा है इसके अंदर। कॉपर लॉस फुल लोड बोले तो कॉपर लॉस होता है, और नो लोड बोले तो आयरन लॉस होता है। आयरन बोले तो अभी जैसे कोर है, कोर मेरा जो है वो, ये इसमें जो लॉस होता है वो किसी काम का नहीं होता। देन उसके बाद ये जो वाइंडिंग है ये कॉपर की होती है। जब इसमें से करंट पास होगा, जब ये चार्ज होगा, फिर ये यहाँ पे लोड से कनेक्ट करते हैं हम। ठीक है, अब इसकी में जो लॉस होगा इस वाइंडिंग में,
इस वाइंडिंग कॉपर की वाइंडिंग में जो लॉस होता है वो हम उसको फुल लोड लॉस बोलते हैं। एंड क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस। और इस कोर में जो लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयरन लॉस। ठीक है, तो ये बेसिक था कि लॉसेस क्या होते हैं एंड मेजरमेंट ऑफ नो लोड लॉस एंड करंट क्या होता है। मैं एक बार 30 सेकेंड में वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी ये जो नो लोड टेस्ट होता है उससे हम लोग फाइंड करते हैं कि विदाउट लोड हमारे ट्रांसफार्मर में कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं नो लोड लॉस। मतलब ट्रांसफार्मर पे कुछ भी लोड नहीं है, ना कोई मोटर कनेक्ट है, ना कोई चिलर कनेक्ट है, ना कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट है, ना लाइटिंग कनेक्ट है, कुछ भी कनेक्ट नहीं है। फिर भी अगर मैं ट्रांसफार्मर रन करूँगा तो मेरा एक सर्टन अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम होगा और वो लॉस होगा। सेकेंड होता है कि फुल लोड लॉस। अभी मेरा ट्रांसफार्मर है, उसकी कॉपर की वाइंडिंग है। अब वो जब ट्रांसफार्मर चार्ज होगा उसमें करंट पास होगा, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा कॉपर का, उसकी वजह से जो भी लॉसेस होगा या जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो सारे लॉसेस के वजह आते वो फिर फुल लोड लॉस में कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो ये दो मेजर डिफरेंस थे नो लोड लॉस और फुल लोड लॉसेस के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप लिंक भी है, मैंने काफ़ी वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। आप वहाँ वहाँ से आप मेरे ग्रुप को कनेक्ट कर सकते हैं। और दैन आपका कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको ईजी टू ईजी वे में एक्सप्लेन करूँ। आई होप यू पीपल आर enjoying it. So be in touch. Bye for the day. Take care.